नमस्कार। जीएस नेक्सस करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। आज के भाग में हम भारतीय शहरों में 6 वर्षों में PM 2.5 प्रदूषण में 27% की कमी के बारे में चर्चा करेंगे। भारतीय शहरों ने 2019 से 2024 तक पार्टिकुलेट मैटर 2.5 प्रदूषण के स्तर में औसतन 27% की कमी हासिल की, जिसमें अकेले एनसीएपी के अंतर्गत आने वाले शहरों में 24% की गिरावट दर्ज की गई। क्लाइमेट टेक फर्म रिस्पेरर लिविंग साइंसेस की रिपोर्ट के अनुसार वाराणसी और मुरादाबाद में PM 2.5 का स्तर क्रमशः 76% और 58% कम हुआ। अन्य शीर्ष प्रदर्शन करने वालों में गुलबर्ग, मेरठ, कटनी, आगरा, बागपत, कानपुर और जोधपुर शामिल हैं। सुधारों के बावजूद कई शहर अत्यधिक प्रदूषित बने हुए हैं। 2024 में दिल्ली में PM 2.5 का स्तर 107 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज किया गया, जबकि असम के बर्निहाट में 127.3 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज किया गया। अन्य अत्यधिक प्रदूषित शहरों में गुरुग्राम, फरीदाबाद, श्रीगंगानगर, ग्रेटर नोएडा, मुजफ्फरनगर, दुर्गापुर, आसनसोल और गाजियाबाद शामिल हैं। भारत की वायु गुणवत्ता आशा और सावधानी दोनों के बारे में है, जबकि वाराणसी जैसे शहरों ने 76.4% की कमी के साथ उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है। दिल्ली एनसीआर, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश सहित उत्तरी क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता में गिरावट जारी है और इन शहरों को गंभीर वायु प्रदूषण का सामना करना पड़ रहा है। अब हम वायु गुणवत्ता सूचकांक के बारे में जानते हैं। यह लोगों को वायु गुणवत्ता की स्थिति के बारे में प्रभावी संचार के लिए एक उपकरण है जिसे समझना आसान है। यह विभिन्न प्रदूषकों के जटिल वायु गुणवत्ता डेटा को एकल संख्या, नामकरण और रंग में बदल देता है। 6 वायु गुणवत्ता सूचकांक श्रेणियां हैं, अर्थात अच्छा, संतोषजनक, मध्यम रूप से प्रदूषित, खराब, बहुत खराब और गंभीर। 8 प्रदूषकों में PM10, PM 2.5, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया और लेड के लिए वायु गुणवत्ता उप सूचकांक और स्वास्थ्य ब्रेक पॉइंट विकसित किए गए हैं। भारत के वायु प्रदूषण के बारे में विश्व बैंक की क्या राय है, इसे जानते हैं। भारत की 1.4 बिलियन आबादी कई स्रोतों से निकलने वाले सबसे हानिकारक प्रदूषक परिवेशी PM 2.5 के अस्वास्थ्यकर स्तरों के संपर्क में है। 2.5 माइक्रोन से कम व्यास वाले ये छोटे कण मानव बाल की चौड़ाई का लगभग 1/3 हिस्सा होते हैं। PM 2.5 के संपर्क में आने से फेफड़े का कैंसर, स्ट्रोक और हृदय जैसी घातक बीमारियां हो सकती हैं। प्रदूषण के कारण स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव से अर्थव्यवस्था को भी भारी नुकसान पड़ता है। वायु प्रदूषण के कारण असामयिक मौतों और रुग्णता से होने वाले उत्पादन में कमी के कारण भारत में 2019 में क्रमशः लगभग 28.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आर्थिक नुकसान हुआ। 36.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का यह कुल नुकसान भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 1.36% था। अब हम वायु प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में भारत सरकार की पहलों को जानते हैं। पहला, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम। 2019 में एनसीएपी की शुरुआत की गई, जिसका लक्ष्य 2017 को आधार वर्ष मानकर 2024 तक कण प्रदूषण में 20 से 30% की कमी लाना था। बाद में लक्ष्य को संशोधित कर 2026 तक 40% की कमी कर दिया गया, जिसका आधार वर्ष 2019-20 है। दूसरा, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम। NAMP की शुरुआत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 1984 में की थी। इसका पूरा नाम राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम था। NAMP के तहत 4 वायु प्रदूषकों अर्थात सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, श्वसनीय निलंबित कण पदार्थ और महीन कण पदार्थ की पहचान सभी स्थानों पर नियमित निगरानी के लिए की गई है। तीसरा, वायु गुणवत्ता सूचकांक 2015 में लॉन्च किया गया। वायु गुणवत्ता सूचकांक एक ऐसा उपकरण है जो जनता को वायु गुणवत्ता के स्तर के बारे में बताता है।
36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 34 में वायु गुणवत्ता सूचकांक निगरानी और रिपोर्टिंग स्थापित है। चौथा, 2020 में 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने 10 लाख से अधिक आबादी वाले 42 भारतीय शहरों के लिए अगले 5 वर्षों में वायु प्रदूषण से लड़ने के लिए लगभग $1.7 बिलियन अलग रखे हैं, बशर्ते वे अपने वायु प्रदूषण के स्तर को हर साल 15% कम करें। यह शहरों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए दुनिया का पहला प्रदर्शन आधारित राजकोषीय हस्तांतरण निधि कार्यक्रम है। पांचवा, वायु गुणवत्ता विनियमन और वायु प्रदूषण के उन्मूलन के लिए वायु प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1985 के विभिन्न प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाती है, जो इस मुद्दे से निपटने के लिए तंत्र और अधिकारियों को निर्देशित करता है। आज के लिए इतना ही। आगे इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए GS Nexus के साथ जुड़े रहें।